नमस्कार। इन दिनों भारत की मेडिकल दुनिया में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिले यानी नीट पीजी के लिए कट ऑफ स्कोर को इतना कम कर दिया है कि एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं डॉक्टरों की क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा पर। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो नंबर जिन्होंने सारा बवाल खड़ा किया है। ये 2026 के नए नीट पीजी कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के लिए 103, दिव्यांगों के लिए 90 और फिर आती हैं आरक्षित श्रेणियां एससी, एसटी और ओबीसी। और यहाँ जो नंबर है उसी ने सबको चौंका दिया है, -40। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, नेगेटिव में 0 से भी 40 नंबर कम। और इसी एक आंकड़े ने पूरे मेडिकल जगत में खलबली मचा दी है। और यहीं से सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है। जब एक उम्मीदवार जो परीक्षा में नेगेटिव स्कोर ला रहा है उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की दौड़ में शामिल होने का मौका मिलता है, तो क्या इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भविष्य पर कोई आंच आ सकती है? सवाल सीधा सा है। बात सिर्फ एक नंबर की नहीं है, बात मरीजों की सुरक्षा की है। तो चलिए इस चिंता की जड़ तक जाते हैं। आखिर डर किस बात का है? ये सिर्फ कुछ डॉक्टरों या छात्रों की नाराजगी नहीं है, ये एक आम डर है जो अब मरीजों और उनके परिवारों के मन में भी घर कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में क्वालिटी के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रहे? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए नीट पीजी की परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक क्वालिटी फिल्टर है, एक तरह का सुरक्षा कवच। ये पक्का करने का एक तरीका है कि जो सबसे काबिल लोग हैं वही आगे स्पेशलिस्ट बने। लेकिन जब उस एंट्री के फिल्टर को इतना ढीला कर दिया जाए तो डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि पेशे की वैल्यू कम होगी, डर इस बात का है कि इसका सीधा असर ऑपरेशन थिएटर और अस्पतालों में लोगों की जान पर पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब ये भी देखना जरूरी है कि सरकार इस फैसले के बचाव में क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उनके तर्क इस मुद्दे पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालते हैं। सरकार का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम सब इस परीक्षा के मकसद को ही गलत समझ रहे हैं। उनके मुताबिक ये कोई पास या फेल वाली परीक्षा है ही नहीं। इसे एक दौड़ की तरह देखिए, जिसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोग पहले से ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। ये परीक्षा सिर्फ उनकी रैंकिंग तय करती है ताकि सीमित सीटों का बंटवारा हो सके। मतलब ये क्वालिटी टेस्ट नहीं बल्कि एक रैंकिंग टूल है। और इस बात को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा है। एक डॉक्टर बनने की योग्यता तो तभी तय हो जाती है जब कोई छात्र अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी इस परीक्षा में बैठ रहा है वो पहले से ही एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। हमारा सिस्टम उन्हें पहले ही ट्रेनिंग देकर पास कर चुका है। और जरा इस पूरे सफर पर एक नजर डालिए। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। 4.5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर 1 साल की कड़ी इंटर्नशिप जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कम से कम 50% नंबर लाने जरूरी हैं। इस सब के बाद ही कोई नीट पीजी दे पाता है। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। इसके बाद 3 साल की बहुत ही सख्त स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है और फिर एक और फाइनल परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो समझ आता है कि नीट पीजी इस लंबी कहानी का बस एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे चेक्स और बैलेंस पहले से ही है तो आखिर सरकार को कट ऑफ इतना कम करने जैसा विवादास्पद कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत बड़ी और जमीनी समस्या में छिपा है। 2025-26 के सेशन की बात करें तो पूरे भारत में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की लगभग 70,000 सीटें थीं। जरा सोचकर देखिए, एक बार में 70,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने की क्षमता, ये हमारे देश के स्वास्थ्य के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। 2.25 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर इन सीटों के लिए अप्लाई करते हैं और इसके बावजूद हर साल हजारों कीमती सीटें खाली रह जाती हैं। कैसी अजीब स्थिति है ना? एक तरफ हम कहते हैं कि देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है और दूसरी तरफ उन्हें ट्रेन करने वाली सीटें खाली पड़ी हैं। और इन खाली सीटों का नुकसान बहुत बड़ा होता है। पहली बात, ये जनता के पैसे की सीधी सीधी बर्बादी है। दूसरा, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और कमजोर करता है, जिससे डॉक्टरों की कमी बढ़ती जाती है। और तीसरा, ये उन काबिल और इच्छुक डॉक्टरों के सपनों पर भी पानी फेर देता है जो सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन एक सख्त कट ऑफ की वजह से सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में भी सीटें खाली ना रह जाएं, इसके लिए कट ऑफ को लगभग 0 परसेंटाइल तक लाना पड़ा था।
2026 का फैसला भी उसी पैटर्न को आगे बढ़ाता है, जिससे 1 लाख से ज्यादा अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए योग्य हो गए। उम्मीद यही है कि इससे ज्यादा से ज्यादा सीटें भर पाएंगी। तो अब हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? साफ है कि ये मामला इतना सीधा और आसान नहीं है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, दो बहुत जरूरी लेकिन आपस में टकराती हुई जरूरतों के बीच। एक तरफ है क्वालिटी और दूसरी तरफ है पहुंच। एक तरफ हमारे देश को ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सख्त और तत्काल जरूरत है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल शिक्षा के जो ऊंचे मानक हैं, उनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुश्किल ये है कि हमें दोनों चीजें चाहिए और दोनों ही अभी चाहिए। सरकार का कहना है कि उनका मकसद स्टैंडर्ड गिराना नहीं, बल्कि टैलेंट के पूल को बड़ा करना है, ताकि चुनने के लिए ज्यादा लोग उपलब्ध हों। और ये याद रखना भी जरूरी है कि काउंसलिंग के लिए योग्य होने का मतलब सीट मिलना नहीं है। सीट तो आखिर में मेरिट और रैंक के हिसाब से ही मिलेगी। ये कदम सिर्फ ज्यादा लोगों को दौड़ में शामिल होने का एक मौका दे रहा है।